नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी मैथ की, जिसमें हमने सरल ब्याज के टॉपिक को दोस्तों ले रखा है। तीसरी क्लास है आज। इससे पहले दोस्तों 2 क्लासें हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट है पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो कंटिन्यू क्लास को देखे, तभी चीज़ें समझे, क्योंकि मैंने बेसिक से सारी उठाई थी शुरू से। प्ले लिस्ट दोस्तों बना दी है ग्राम सेवक, राजस्थान ग्राम सेवक मैथ नाम से, तो उस पर जाकर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। टाइटल मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लिख रखा है, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी वीडियो को देखने के अंदर। पूरी नंबर सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं। तो कल की क्लास भी काफ़ी बेहतरीन थी। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। और आज भी एक यूनिक क्लास होगी, अच्छे प्रश्न होंगे जिनके सॉल्यूशन तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आपके सामने मैं रखूँगा कि जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई दूसरा तरीका भी दोस्तों इसमें लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। और लगभग ऐसा प्रश्न ग्राम सेवक है बटवार में, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले शेयर मार दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर मिले उसका आप बेनिफिट दोस्तों उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1500 रुपये राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, यानी 1500 रुपये है। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? आप कहोगे सर हमारे पास 1500 रुपये हैं, उसमें से कुछ भाग, यानी पता नहीं कोई कुछ भाग, वो है 10% के हिसाब से दोस्तों, तथा शेष भाग बच गए। 15 से कुछ भाग तो 10% के हिसाब से मान लेते हैं x भाग है, और जो बाकी बच गया वो 7% के हिसाब से दोस्तों दर पर दिया जाता है। कहता है कि 3 वर्ष में समय 3 वर्ष में कुल ब्याज जो बनता है वो 396 रुपये बनता है। तो बताओ कि 10% के हिसाब से कुछ भाग है वो कितना है, यानी 10% के हिसाब से की दर से दी गई राशि बताओ कितनी राशि देगी। अब इस प्रश्न को अगर बेसिक मेथड से करने जाते हो तो आप इस ब्लैक बोर्ड को पूरा भर लीजिएगा, फिर भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि फिर हम इसमें क्या करते हैं, अक्सर आपको यही तरीका देखने को मिलता है कि 1500 रुपये मान लेते हैं, एक्स लिया है तो 15 में से एक्स ले लिया, अब 1500 में से एक्स घटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। फिर उस पर हम 10% के हिसाब से ब्याज निकाल कर और दोनों को जोड़कर 3 वर्ष का और 396 के बराबर रखकर एक्स की वैल्यू इस तरीके से सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो कम से कम ये पूरा बोर्ड और एक और बोर्ड भी दोस्तों इसमें भर जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस प्रश्न को हम बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन से करेंगे। एक दोस्तों मैथ में होता है एलिगेशन मेथड। क्या होता है एलिगेशन मेथड? प्रॉपरली तो मैं जब इस टॉपिक को लूँगा तब समझाऊंगा। इसके अंदर इस एलिगेशन मेथड से दोस्तों आप प्रतिशत लेकर भी, जैसे दर लेकर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो वो मेथड ना लेके सीधा। इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें यहाँ लिखी जाती है। देखो आपने देखा भी होगा, 2 चीज़ें यहाँ लिखी जाती है और उनका एवरेज दोस्तों यहाँ लिखा जाता है। और फिर ये नीचे जो 2 संख्याएं और आएंगी दोस्तों, ये इसमें से माइनस होकर यहाँ पे आएगी और इसमें से माइनस होकर यहाँ पर आएगी। बस एक तरीका इस तरीके से आप देख लें। अब इस प्रश्न को करते हैं, एलिगेशन मेथड है, बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का सोल्व हम कर लेंगे। देखिए हमें 1500 रुपये राशि का कुछ भाग 10% के हिसाब से दे रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा भाग मान के चलेंगे। मैं कहता हूं कि 1500 रुपये पर कुछ भाग नहीं है, मैं ये मानता हूं कि पूरा का पूरा 10% के हिसाब से दोस्तों 1500 रुपये दे दिए जाते हैं। मानने में क्या हर्ज है, इसने कहा कुछ भाग, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरा 10% के हिसाब से पूरे 1500 रुपये दोस्तों दिए जाते हैं। तो अब 1500 का 10% कितना हो गया, ठीक है, ये दोस्तों आ गया 150, ठीक है, यानी ये आ गया 150। समझ में आ गया कि 10% के हिसाब से मैंने पूरी राशि देती तो 150 आ गया। अब मैं कहता हूं कि दूसरी दर 7% के हिसाब से दे रहा कुछ भाग। अब मैं कुछ दूसरा जो शेष भाग है उसको भी मान लेता हूं कि 1500 रुपये पूरा दे दिया मैंने 7% के हिसाब से, इसको भी मैंने 7% के हिसाब से दे दिया पूरा का पूरा। तो इसका कितना रहता है, 15 7 105, ये दोस्तों 105 आ गया। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, हमने क्या किया, आपको भी ऐसा ही तरीका यूज करना और ये सेम टू सेम क्वेश्चन के लैंग्वेज यही आती है, चिंता ना करें आप कि मैंने पूरी राशि 10% के हिसाब से दे दी और पूरी राशि 7% के हिसाब से दे दी, तो इतना इतना आ गया।
अब मैं यहाँ कहूँगा इन दोनों का, मैंने अभी बताया था आपको एवरेज आएगा, यहाँ पर एक संख्या आएगी, वो कितनी आएगी। देखो यहाँ पर ये दोस्तों 1-1 साल का आया है, 1-1 साल का ब्याज दोस्तों आया है, तो यहाँ पर भी 1 साल का ब्याज दोस्तों लिखा जाएगा। यहाँ दे रखा है 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का दोस्तों ब्याज हमें 396 रुपये दे रखा है। तो जब 1 वर्ष का लिखना है तो यहाँ पर 1 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 1 3 2 132 आ गया। तो यहाँ पर लिखूँ मैं 132। इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमें दोनों का एवरेज या 1 साल का, ये 1 साल का ब्याज है, ये 1 साल का, तो यहाँ पे भी दोनों का 1 साल का ब्याज लिखना है, दोनों का ये 3 वर्ष में कुल। अब इस प्रश्न को पहचानने का तरीका कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ध्यान रखना यहाँ पर जो भी राशि आएगी वो एक राशि से छोटी होगी और एक राशि से बड़ी होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस राशि से तो ये छोटी है संख्या, लेकिन इससे बड़ी है। बस ये तरीका यूज़ करें कि आप सही जा रहे हो या गलत, कि देखो इससे तो छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, दिमाग में आ गया। जब ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो इसका मतलब आप सही दिशा में दोस्तों जा रहे हो। अब कुछ नहीं करना, इतनी बात आपने कर ली। अब तो बड़ा ईजी है, क्या करोगे कि अब 132 में से 105 आप माइनस करोगे, ठीक है। 132 में से आप 105 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो 27 आ जाएगा, 127 आ जाएगा, 127 आ गया, सॉरी 127 नहीं, सीधा 27 आएगा, 100 भी गया, ठीक। अब देखो 150 में से 132 जाएगा, तो यानी 100 से 100 चला गया, 50 में से 32 जाएगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 18। कितना बचेगा? 18। अब दोस्तों आप देखोगे ये रेशो में चीज़ आ गई यहाँ पर, यानी ये भाग आ गया कि 10% के हिसाब से तो 27 भाग आ गया, 7% के हिसाब से 18। जब इसको आगे और सोल्व करोगे तो इसको काट लेते हैं, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रश्न को यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, नीचे दिखाई दे ना दे। अब देखो ये मिटा दूँ, ये आपको बात समझ में आ गई। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ इस रेशो को। अब देखो ये था यहाँ पर 27 और 18 आ गया, बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया पूरा। 9 × 27 और 9 × 18, यानी ये 3 भाग तो 10% के साथ, देखो इसके नीचे तो 10% के हिसाब से ये आ गया, तो 10% के हिसाब से 3 भाग आ गया, 7% के हिसाब से 2 भाग है। तो आप कहोगे सर ये कुल भाग तो फिर 5 हो गया, कुल भाग तो 5 हो गया। जब एक भाग मिलाएंगे दूसरा भाग मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल भाग आ गया। लेकिन ये कुल भाग यूनिट में आया, मैंने कहा यूनिट में आया, इसका मतलब है कि हमें तो कुल भाग 1500 दे रखा है, हमें तो कुल भाग 1500 दे रखा है। तो आप कहोगे सर ये तो फिर 5 × 15, ये तो फिर 300 का मल्टीपल हो गया। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो भाग देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बताओ कि 10% की दर से कितनी राशि दी गई। तो भैया 10% के हिसाब से देखो, 10% के हिसाब से 3 यूनिट राशि दी गई है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो हम कह देंगे कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 900 आ जाएगी। और अगर हमें पूछता कि 7% के हिसाब से बताओ, तो ये 2, तो इसको भी हम मल्टीपल कर देते 300 से, तो ये आ गई 600। अब आप देख सकते हैं 900 और 600 1500 बनती है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये होता है दोस्तों एलिगेशन में, बिल्कुल आसान तरीका। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लें। एक और मैं ऐसा ही प्रश्न आपके सामने रखूँगा जिससे कि ज़्यादा मेथड आपका क्लियर हो जाए, नोट कर लें इसको। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन वैसा ही मैंने लिया है, लैंग्वेज बदली है, डिजिट्स बदली है, लेकिन क्वेश्चन ये एग्जाम रीट के अंदर दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। दिखने में छोटा लिखा है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कराऊंगा तो बोर्ड कम ना पड़ जाए। अभी बड़े बोर्ड की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जल्द करूँगा। तो एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण है, लोन है, वो 2 बैंकों से लिया। एक पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर था, दूसरे पर 12% की ब्याज की दर पर वापस दे रहा है वो एक भाग। तो यदि कुल 1 वर्ष में ब्याज इतना बनता है तो 8% की दर पर कितना धन उसने लिया, ये आपको बताना है। वही लैंग्वेज है, वही क्वेश्चन है, डिजिट चेंज हुई है। अब ऐसा प्रश्न अगर बेसिक मेथड से करने जाते हो तो बोर्ड ही कम दोस्तों पड़ जाता है और समझने में दोस्तों दिक्कत आती है। इसलिए एलिगेशन मेथड पूरा मैं आपको करवाऊंगा एक टॉपिक लेकर सेपरेट। अब इसमें समझें, अभी पिछले प्रश्न में जो किया वही करेंगे। हम क्या करेंगे, 45,000 को पूरे को ही 8% के हिसाब से, कुछ भाग नहीं लेंगे, पूरा ही ले लेंगे, और उसी हिसाब से 12% का पूरा भाग ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, 45 पूरे को ही, 45,000 को ही पूरे को ही हम 8% के हिसाब से दोस्तों ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 45,000 को पूरे को ही दोस्तों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 12% के हिसाब से पूरा ले लेंगे। तो अब दोस्तों देखो,
जब इसको सोल्व करेंगे, इसका 8% निकालेंगे या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, तो ये दोस्तों यहाँ पर 3600 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा आपका 2 जीरो 2 कैंसिल आउट, 45 को करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 5400 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो पिछला क्वेश्चन क्या था सेम टू सेम वैसे चल रहे हैं। अब मैंने कहा यहाँ पर हम 1 साल का लिखते हैं या एवरेज लिखते हैं इन दोनों का। तो हमें तो ब्याज देखो 1 वर्ष का पहले से दे रखा है दोस्तों, कुल ब्याज 1 वर्ष का पहले से दोस्तों दे रखा है। ठीक है, 4440 1 वर्ष का कुल ब्याज पहले से दे रखा है। तो अब देखो 4440 दोस्तों हमने लिखा। अब इस प्रश्न का उत्तर सही है नहीं आएगा, देखो कि ये इससे ये है, इससे बड़ी है और लेकिन ये इससे छोटी है। मैंने बताया था एलिगेशन मेथड में ये रूल ही होता है कि एक संख्या छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है। यहाँ पे जो संख्या आती है वो इससे या तो बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, लेकिन इससे तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है इसे। अब इसको सोल्व करो, अब इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो। जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो 960 आएगा, इसको करेंगे तो दोस्तों 840 आ जाएगा। अब ये रेशियो में आ गया। अब आप इसको और सोल्व कर लो तो कहेंगे सर ये 0 से 0 उड़ा दो। जब 0 से 0 उड़ा देते हैं तो दोस्तों फिर ये आपका 96 और 84 बच गया। अब इसको काटो आप, जब काटोगे तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 से काट लो या फिर हम इसको 12 से काट लेते हैं, है ना। तो 12 8 96 हो गई, 12 8 96 और 12 7 84, बस आगे नहीं कटेगा। अब देखो ये कुल भाग कितना हो गया, 8 और 6 14 और 1 15 हो गई, 15 यूनिट। लेकिन कुल भाग है कितना, 45,000। तो आपको सर ये तो 45,000 के बराबर आ गया जी, बिल्कुल। तो कितने का मल्टीपल हो गया, 15 × 45 3000 आ गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3000 आ गई। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 8% के हिसाब से कितना धन लिया, तो भैया 8% के हिसाब से 8 यूनिट लिया है। तो ये भी दोस्तों 3000 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 8 × 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। ये दोस्तों होता आपका एलिगेशन मेथड है। तो 2 प्रश्न मैंने कराए और हूबहू ऐसे प्रश्न ही, ये 2 प्रश्न ही आपका काम कर देंगे, क्योंकि लैंग्वेज दोस्तों ऐसे ही रहेगी, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और आपको यही तरीका दोस्तों यूज़ करना है, आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है। 2 क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, समय अधिक लगे लेकिन चीज़ें हमें समझनी है। क्वेश्चन की संख्या कम हो सकती है लेकिन चीज़ें जो समझाएंगे वो यूनिक होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धन निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, तो समय सीमा यहाँ पर 2 वर्ष दे रखी है, के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। ठीक है, दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक है, तो ब्याज की दर है वो 3% अधिक है। पहले कितनी थी नहीं पता, लेकिन अब 3% अधिक है तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। 108 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूलधन बताओ। अब इस प्रश्न को करने के बहुत से, देखो हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग होता है, एग्जामिनर है वो भी अलग अलग देखता है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमें तो वो देखना है कि जिससे कम समय में आंसर आ जाए और हम इजी से समझ पाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी प्रश्न में छिपा हुआ दोस्तों, इसी प्रश्न में छिपा। या मूलधन अगर नहीं दे रखा है तो हम मानते हैं कि मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझे। तो भैया इसने बोला कि ब्याज की दर 3, पहले मान लेते कितनी थी, पहले x y z कुछ भी थी, लेकिन इसने कहा कि अब 3% अधिक होगी, यानी 3% अधिक होगी है तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये 3% अधिक हुई तभी तो 108 रुपये अधिक मिले। कहने का मतलब ये 3% हमने दर को बढ़ाया तभी तो दोस्तों कह सकते हैं कि 108 रुपये हमें अधिक मिले। अगर ये 3% नहीं बढ़ाते तो क्या 108 रुपये मिल जाते आपको, नहीं मिलते। बस इसी बात में उत्तर छुपा है। इसका मतलब है कि 3% किसके बराबर हो जाएगा, 3% दोस्तों 108 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा मैंने बता दिया। देखो आपने 3% बढ़ाई तभी तो 108 रुपये अधिक मिले, अगर नहीं बढ़ाते तो वैसे तो मूलधन था ही कुछ। कहने का मतलब है कि 3% आपने बढ़ाया तभी तो जाके 108 रुपये अधिक मिले। इसका मतलब है कि 3% 108 के बराबर है। तो यहां से हम एक भाग की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एक भाग की वैल्यू निकालेंगे वही दोस्तों आपका मूलधन आ जाएगा, यानी 3% नीचे चला जाएगा,
और इस 35 को जब हटाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर ये 100 से मल्टीपल हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन तो फिर आ गया कितना 3 3 9, ठीक है, 1 6 3 18, तो 36 रुपये आ गया। और यहाँ पर आपको एक बात मैं और बता देता हूँ कि जब ऑप्शन आपको मिलेगा तो पहले ही ऑप्शन में आपको 3600 आंसर मिलेगा, बी ऑप्शन में आपको 1800 मिलेगा, सी ऑप्शन में आपको 900 मिलेगा, हो सकता है डी ऑप्शन में आपको 1000 ही मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तब आपने मेरा तरीका से देखो, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटा नहीं रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया, आपने इतना ही समझा और कहा कि बस ठीक है, और वहाँ पर जब ऑप्शन ए में यही आंसर दिया होगा तो आप तुरंत से इसको टिक करोगे और अंदर से खुशी महसूस करोगे और OMR भी भर के आ जाओगे। तो भैया क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, मूलधन तो आ गया, मतलब एक पूरा अपने आप में क्या होता है, एक अपने आप पे पूरा मूलधन है, तो मूलधन तो आ गया। लेकिन गौर करें, ये जो मूलधन आया है हमें यहाँ पर समय 2 वर्ष दे रखा है, तो भाई ये मूलधन 2 वर्ष का है। ये मूलधन आया है, ये दोस्तों 2 वर्ष का मूलधन आया है। और हमेशा हम किस पे चलते हैं, हम हमेशा 1 वर्ष पे निकालते हैं, रेट भी 1 वर्ष का निकालते हैं, मूलधन भी 1 वर्ष का निकालते हैं, है ना, ब्याज भी 1% दर निकालते, ब्याज भी 1 साल का हम निकालते हैं। तो ये मूलधन 2 वर्ष का दे रखा है। और हमसे सीधा पूछा इसने ये नहीं कहा कि 2 वर्ष का मूलधन बताओ, इसने कहा कि मूलधन बताओ। इसका मतलब प्राथमिक राशि कितनी थी, तो वो तो 1 साल की थी ना, तो इसका मतलब ये तो 2 वर्ष का है, तो हमें तो 1 वर्ष का मूलधन निकालना है। तो 1 वर्ष का मूलधन निकालोगे तो आपको पता लग गया कि 1800 आएगा, जब 2 से भाग देंगे तो 1800, और बी ऑप्शन आपका सही होगा। और इसको आप करोगे तो उत्तर गलत माना जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को रटना नहीं है, देखना है कि अंदर क्या दर का है। यानी हमने ये तो सीख लिया कि 3% अधिक थी रेट, तभी 108 रुपये अधिक मिले, और अधिक थी, यहाँ से हमने 1 भाग निकाल लिया, और 1 अपने आप में 100% होता है, तो यानी मूलधन आपका यहाँ से 3600 आ गया। टिक नहीं करना है, देखना है। अगर यहाँ पर समय 1 वर्ष दिया होता, बोलते कि 1 वर्ष, तो दोस्तों फिर 3600 ही आपका आंसर होता, लेकिन 2 वर्ष दे दिया तो हमें 2 वर्ष का मूलधन तो प्राप्त हुआ, लेकिन मूलधन एक्चुअल में 1 साल का निकालना है, तो 1800 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपको क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन आपने रट रखे हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ट्रिक है, फॉर्मूला है। मैंने अभी तक 2 क्लासें मेरी हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने अभी तक आपके सामने कोई ट्रिक डिस्कस नहीं की है, कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को देख कर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख कर और कंसेप्ट के हिसाब से जो मेथड लेके चला था वही निकालता आ रहा हूँ मैं। नोट कर ले इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यदि किसी धन का 10% के ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज उसके 8 वर्ष के ब्याज से 900 रुपये कम है, तो वह धन आपको बताना है। ऐसा प्रश्न मैंने शायद पहले वीडियो में भी करवाया था इस टाइप से, लेकिन उसमें डिजिट चेंज हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, इसने कहा कि 5 वर्ष, दर तो वही है, लेकिन इसने कहा कि 5 वर्ष का जो ब्याज है उसके 8 वर्ष के ब्याज से 900 रुपये कम है। इसका मतलब है कि 8 वर्ष का ब्याज और -5 वर्ष का ब्याज का जो डिफरेंस है वो 900 रुपये है। यही तो इसने बात बोली है, 900 रुपये कम है तो डिफरेंस हो गया दोनों। तो आप कहोगे सर 8 वर्ष और 5 वर्ष के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 वर्ष का आ गया। इसका मतलब तो 3 ही वर्ष का तो ब्याज है वो 900 रुपये है। बात समझ में आई? अब देखो, हमें निकालना धन। जब 3 वर्ष का ब्याज आ गया तो हम कह सकते हैं सर 1 वर्ष का ब्याज फिर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था कि 8 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज का जो डिफरेंस है वो 3 वर्ष है, लेकिन ये एक्चुअल में कितना है? 900 रुपये है। 900 रुपये कम है, इसका मतलब इनका डिफरेंस है। तो 1 वर्ष का निकाल लिया 100 रुपये। अब हमें धन निकालना है, तो जब भी मूलधन निकालना है, हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, तो जब हमें पता है कि रेट 10% है तो मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है। और ये दोस्तों क्या होता है? ऐसा ही होता है, और वो भी 1 साल का होता है। इसी वजह से मैंने इसको 1 साल का निकाला था, क्योंकि इसका यूज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ कि 1 वर्ष का 100 रुपये ब्याज बताया, लेकिन यहाँ पर तो बता रहा है कि 1 साल का 1 यूनिट ब्याज। इसका मतलब ये किससे मल्टीपल हो जाएगा? फिर देखो, इसका मतलब ये 100 के बराबर होगा।
ये 100 के बराबर होगा तो ये 100 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन 10 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो आपको भी सर इसको भी 100 से मल्टीपल करो तो ये आपका 1000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल वे था, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वही कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, बस चीज़ों को समझना है, लैंग्वेज को समझना है। वो चीज़ें छोड़ दो, एक्स माना, फॉर्मूला लगाया, फिर करो, वो चीज़ छोड़ दो। दिमाग में अभी तक कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो और मेरा तरीका समझो, बार बार इन तरीकों को यूज़ करोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज बदली है। कह रहा कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का जो ब्याज है उसका जो योग है वो 810 रुपये दोस्तों दे रखा है। इसने बोला कि 3 वर्ष का जो ब्याज है और 6 वर्ष का जो ब्याज है उनका योग इसने 810 रुपये दे दिया। मैंने वैसा का वैसा लिख लिया। तो जब इनको जोड़ा तो दोस्तों 9 वर्ष आ गया बराबर में 810। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि बार बार आप 1 वर्ष का निकाल लो तो 1 वर्ष का दोस्तों 90 रुपये आ गया। इसी का प्रयोग कर लेंगे आगे। कैसे कि 6% रेट मैंने ली, 6/100 लिखा, मैंने समझाया था आपको। ये दोस्तों प्रिंसिपल होता है और ये 1 साल का हमेशा ऐसा ही होता है। ये चीज़ सीख लो आप, ये चीज़ सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस का जब टॉपिक करेंगे तो इसी चीज़ से सारे के सारे प्रश्न हम सोल्व कर देंगे। आपको होगी यहाँ पर तो ब्याज 1 साल का 6 यूनिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 90 है। इसका मतलब ये 6 यूनिट 90 के बराबर होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, क्योंकि 15 छिक्के क्या होते हैं 90 होते हैं। तो ये भी सिर्फ 1 यूनिट से मल्टीपल कर दो तो आपका 1500 रुपये मूलधन आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। नोट कर लें इसको। एक और प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लैंग्वेज तो नहीं लिखी, लेकिन इसमें इतनी ही बात लिखी गई थी। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि किसी धन का साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर, किसी धन का एक साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो दर ज्ञात करो। बस इतना सी, इसलिए मैंने शॉर्ट में लैंग्वेज लिख दी, आप समझ पाए होंगे। कह रहा है कि 2 वर्ष का मिश्र धन इतना दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्र धन इतना दे रखा है, तो दर बताओ कितनी होगी। अब देखो, आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मान लो कि भाई इसमें ये 2 वर्ष है और 2 वर्ष का अमाउंट का मतलब होता है, मान लेते हैं 1100 रुपये आ गया, 1100 रुपये। ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन कब आता है, अमाउंट कब आती है, जब प्रिंसिपल में क्या जुड़ा हो, ऐसा ही। इसका मतलब भाई साहब इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या जुड़ा हुआ है, ऐसा ही। और उस एसआई को मैं यहां से निकाल दूं, यानी इस मिश्र धन में से इस एसआई को निकाल देता हूं, यानी इसमें से मैं इस एसआई को निकाल देता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास प्रिंसिपल बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, मूलधन। बस यही चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर भैया देखो दोस्तों कि यहां पर हमें 2 वर्ष का जो मिश्र धन दे रखा है, पहले समझा देता हूं कि 2 वर्ष का जो मिश्र धन, यानी 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा कितना, 2200 रुपये। तो इसके अंदर दोस्तों प्रिंसिपल भी है और इसमें 2 साल का एसआई भी जुड़ा हुआ है, 2 साल का एसआई भी दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये मेन मकसद रहेगा, क्योंकि हमें तो दर निकालनी है। दर कब निकलेगी, जब 1 साल का ब्याज हमें पता हो और वो मूलधन के ऊपर हम निकालेंगे। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करते हैं। देखो हमें 2 वर्ष का अमाउंट दोस्तों दे रखा है 2200 रुपये और 3 वर्ष का अमाउंट हमें दे रखा है 2300 रुपये। तो अब हमें पता लग गया कि 2 वर्ष से 3 पे पहुंचे तो 1 ही वर्ष लगा। इसका मतलब 1 वर्ष का कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें ब्याज ऐड हुआ है, इसमें ब्याज ऐड हुआ, तभी तो ये 2200 रुपये 2300 बने। इसका मतलब 100 रुपये इसमें ब्याज ऐड हो गया। 2300 में से 2200 जाए 100 रुपये। आप ध्यान से देखें कि पहले 2 वर्ष में तो इतना था भैया मिश्र धन, लेकिन 3 वर्ष में इतना हो गया। ये तभी तो हुआ जब इसमें कहीं ना कहीं ब्याज जुड़ा है और वो ब्याज 1 साल का था। इसका मतलब इसमें 100 रुपये जुड़े थे, ये 100 रुपये 1 साल का ब्याज था। लेकिन आप गौर से देखेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है कि 2 वर्ष का मिश्र धन, तो इसके अंदर 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। जब 1 साल का 100 रुपये है तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, शुरू का वीडियो देख लीजिए, मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं। मैंने कहा था
कि सरल ब्याज है प्रत्येक साल बराबर रहता है। अगर पहले साल 100 रुपये ब्याज है तो दूसरे साल भी 100 रुपये ब्याज लगेगा, तीसरे साल भी 100 रुपये ब्याज लगेगा, चौथे साल भी 100 रुपये ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल 100 रुपये ऐड होकर 200 रुपये होगी। इसका मतलब है कि 2 वर्ष का ब्याज तो इतना है और 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है। इसका मतलब इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, 2 साल का ब्याज। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, 2 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी यहाँ पर। कैसे, ये 200 रुपये है, इस 2200 का कितना प्रतिशत है, तो आप गौर से कहोगे सर 100 मल्टीपल करके आप देखोगे अच्छा 2200 का नहीं 2000 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज था वो तो हटा दिया मैंने, फिर 2000 ठीक है हटा देंगे। आप कहोगे सर इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, आप कहोगे ये आ गया 10 2 20, यानी 10% आ गई। अब ऑप्शन में ना, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 10% देगा और दूसरा ऑप्शन आपको 5% देगा, आगे भी देगा। तो ऐसा ना हो कि 10% हमने ठोक दिया। आप गौर से देखें कि ये जो कार्यक्रम चल रहा था ये 2 साल का था, तो ये 2 वर्ष की रेट आई है दोस्तों। रेट किसकी निकालते हैं, 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की क्या निकालेंगे, फिर 1 वर्ष की जो रेट आएगी वो 5% आएगी, आधी हो जाएगी। तो बी ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे वहाँ पर। गौर से देखिए, इसको ऐसे भी आप कर सकते थे कि 200 रुपये माइनस कर देते और यहाँ पर आपका 2000 मूलधन बच जाता। 2000 मूलधन बच जाता तो यहाँ से आप 1 वर्ष का मूलधन भी निकाल सकते थे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही रहेगा कि 2 वर्ष का ब्याज, इसमें से ब्याज निकाल लो तो 2000 बचेगा, उसका 200 कितना प्रतिशत है निकाल लो। ये रेट आ गई है 2 साल की। 1 साल की रेट हमें बतानी होती है, तो आप कहोगे सर 5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। बेहतरीन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। कंप्लीटली हम सरल ब्याज को सीखे। मैंने कहा आपके सामने 20 25 30 टाइप के प्रश्न हम करेंगे। काफ़ी टाइप्स हमने कर लिए, तीसरा वीडियो है। कल एक और हम क्लास लेंगे सरल ब्याज पर। थोड़ा सा स्तर, उन प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बड़ा होगा और ग्राम सेवक में क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगी, ये पूरी हमारी गारंटी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, याद से मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले याद से। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एसके नायक। ठीक है, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहां पर दोस्तों टेस्ट सीरीज भी चलेगी ग्राम सेवक की, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ भी। आगे जब मैं क्वेश्चंस डालूंगा प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज, तो इसकी पीडीएफ भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी। तो सारा कुछ इसी पे मिलने वाला है, तो क्यों ना इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, जिससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। कोई भी डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, एसके नायक सर नाम से है। कोई भी डाउट आपको, पर्सनल इशू आपको पूछना है, तो यहाँ पर आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेहतरीन रही होगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्लास में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।